क्या लिख रहे थे बताओ? अन्य उद्योग चल रहे थे। अन्य उद्योग में कौन सा उद्योग हम लिख रहे थे? क्या मिड डे मील? अच्छा हाँ मैंने सोचा मिड डे मील क्यों लिख रहे थे। अन्य उद्योग। चलो सबसे पहले तो मैं आपको खुश कर देता हूं आज। खुश। खुशखेड़ा कितने नंबर हुए थे अन्य उद्योग में? 5 6। अन्य उद्योग में जो भी हो आप अगला लिख लेना पॉइंट, ठीक है? अरे चिंता मत करो। एक तो स्थान है देखो, बोर्ड पर देखो पहले। एक तो स्थान है खुशखेड़ा। एक है आपका फेवरेट टपुकड़ा। मेरा टपुड़ा। टपुकड़ा। यहां पर क्या है? टपुकड़ा। ये दोनों ही स्थान है खेरतल तिजारा में वर्तमान में। खेरतल तिजारा। हाँ पहले ये सब अलवर में था। खेरतल तिजारा। दोनों ही। टपुकड़ा जो स्थान है वहां पर तो बनती है आपके होंडा की स्कूटी और मोटरसाइकिल। टपुकड़ा में तो क्या बनती है ये। लेकिन आदमी खुश कहां होगा? वो होगा कार में। तो होंडा की कार तो कहां बनती है? खुशखेड़ा में। और टपुकड़ा में क्या बनती है? स्कूटी और मोटरसाइकिल, होंडा कंपनी की। ठीक है, तो लिख लो। लिख लो दोनों लिख लो। लिख लो। बिल्कुल पढ़ाएंगे। बल क्यों नहीं पढ़ाएंगे? टर्के आती है ना। अशोक लीलैंड की। ये कहां पर है? अलवर में।
लिख लिया? आगे लिखे। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा, वीर बालक छाप तेल, एक है इंजन छाप तेल। ये तेल वो तेल, दोनों ही। और ये तो आपके उधर है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, वीर बालक छाप तेल निम्न में से कारखाना कहाँ है? जयपुर। तो वीर बालक छाप तेल और इंजन छाप तेल। और क्या, ये इंजन छाप तेल है। रेलवे इंजन कहां बनता है? रेलवे इंजन बनाने का कारखाना कहां है? अजमेर। और रेलवे डिब्बे, रेलवे डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री, ये है आपके कौन सी? सिमको वेगन फैक्ट्री। 1957। कहां है ये? भरतपुर में। तो इंजन बनता है अजमेर में और डिब्बे कहां बनते हैं? भरतपुर में। लिख लिया? नोट शाही का कारखाना कहां है? नोट बनाने वाली जो सही होती है ना, उसका कारखाना कहां पर है? भिवाड़ी में। कहां पर है? भिवाड़ी। सिमको वेगन फैक्ट्री की स्थापना हुई थी और इस फैक्ट्री में क्या बनते हैं? रेलवे डिब्बे। कहां पर है ये? भरतपुर में। मोहित मीणा कौन सा टॉपिक है? आप नोट करना उसका, आप टॉपिक का नाम लिखिएगा एक बार। नोट शाही का कारखाना कहां पर है? भिवाड़ी के अंदर। ये लो आपका फेवरेट।
ये कहां पर है? निवई टोंक में। देखो, तंबाकू उद्योग, अलवर। तंबाकू उद्योग, अलवर। एक, जेके टायर ट्यूब बनाने का कारखाना। और ये जेके टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहां पर है? कांकरोली। कांकरोली कहां है? राजसमंद। मोहित मीणा। ठीक है, चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। वैसे करते ही नहीं हो तो नहीं करनी है। तो बस इस ट्यूब के साथ में आपका कंप्लीट, ठीक है। अब देखो, उद्योग से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, मिशन निर्यातक है, एमएसएमई है, बहुत कुछ। तो ये हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, योजना, ठीक है, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक क्या पता उसमें कुछ नवीनतम भी हो। अब उद्योग से संबंधित आपके लिखाने में यहाँ मुझे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी है, लेकिन क्या पता उसमें कुछ चेंजमेंट हो। भिवाड़ी अजमेर में है ना मोहित शर्मा जी? नहीं, भिवाड़ी वही है जहां पर पहले था खेरतल तिजारा। तो ये कंप्लीट, ठीक है। तो उद्योग से संबंधित योजना और आर्थिक समीक्षा जो है 2023 और 24, उसके अंदर उद्योग का कितना योगदान है, ये आर्थिक समीक्षा में पढ़ेंगे, स्पेशल रिपोर्ट में, ठीक है। चिंता नहीं करनी है। ये स्टेटिक्स था जो आपको पढ़ाया, करंट के साथ में योजना में पढ़ेंगे। ओके। बधाई हो, बधाई हो, आपकी दूसरा हुआ है। पहला कब हुआ था? नहीं मतलब पहला कौन सा हुआ था? पहला कौन सा था? कृषि। और दूसरा कौन सा था? उद्योग। चलो तीसरा, आगे हेडिंग डालो, पर्यटन। कौन सा पढ़ते हैं? बहुत ही अच्छा टॉपिक, पर्यटन। हम्म, खनिज में
बाकी ये भी बहुत अच्छा चैप्टर, इसमें कुछ नवीनतम नहीं, जो है वहीं से क्वेश्चन आता है। हेडिंग डालिए पर्यटन, टूरिज्म। पहला क्वेश्चन आपसे, फिर आगे। हाँ कमलेश, ये पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, जब आर्थिक समीक्षा और योजनाएं पढ़ाऊंगा ना, तो उसके तहत पर्यटन या फिर टूरिज्म। लिखो पहला, पहला क्वेश्चन लिखो जिसका आंसर आपको ही देना है। लिखो विश्व पर्यटन दिवस। विश्व, हाँ हाँ बिल्कुल लिखना। विश्व पर्यटन दिवस। क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में। विश्व पर्यटन दिवस या फिर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो कब कब मनाते हैं ये? सब विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। लिखो, दोनों लिख लो। अरे बिल्कुल, आप निश्चित रहिए, हर एक टॉपिक आपको करवाया जाएगा, निश्चित रहना आपको। हाँ? तो अब देखो, ये टॉपिक बहुत इजी, इससे इजी कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। देखो 1955 पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई, 1956 पर्यटन विभाग की स्थापना हुई, 1965 होटल विकास निगम का गठन हुआ, 1978 आरटीडीसी की स्थापना हुई, 1979 आरटीडीसी ने अपना कार्य शुरू कर दिया, आरटीडीसी ने अपना लोगो जारी किया, 1978, 1993, 2008, 2016, 2019। बस ये एक बार इतनी सेशन आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। तो अभी बता, लिखो 1955 सबसे पहले बना था पर्यटन निदेशालय, और ये कहां पर? जयपुर में। लेकिन जब सरकार को लगा कि नहीं वाक्य में ही ठीक है मामला, पर्यटन आ रहे हैं यहां पर और जो इकोनॉमी है उसमें भी बढ़ावा हो रहा है, इसीलिए सरकार ने आगे चलकर इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1956 के अंदर प्रोपरी एक विभाग बना दिया अलग से। पहले कोई विभाग था नहीं। कौन सा बनाया?
पर्यटन विभाग। आप एसआई और आरएस का पेपर देखेंगे, दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं और डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रखा है कि पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई और पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, लिखो। सत्ताईस सितंबर को क्या है, कॉपी में नहीं देखना है। 25 जनवरी को क्या है, 1955 में क्या है, और 1956 में क्या है, पर्यटन विभाग। अब देखो यहां पर, तो ये दो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य हुआ। पर्यटन विभाग भी बन गया 1956 के अंदर जयपुर। उसके बाद में क्या हुआ, लगातार पर्यटक आते रहे, लेकिन पर्यटकों की सुविधा नहीं थी यहां पर। जैसे कोई बाहर से विदेशी पर्यटक आ रहे हैं तो वो ठहरे कहां पर, ऐसी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी। बाकी लोग सुविधा के लिए तैयार बैठे हैं, अपना लॉज बना रखा है, अपनी होटलें बना रखी है ना, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि 1965 के अंदर स्थापना की राजस्थान राज्य होटल विकास निगम की। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम जयपुर। नहीं, आप आरटीडीसी सोच रहे हैं क्या, वो ये नहीं है। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम का गठन किया कब, 1965। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य होटल, यानी कि इसका उद्देश्य था पर्यटकों को भोजन वे आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना। उपलब्ध करवाना। तो आपके सामने या तो ये तीनों डायरेक्ट सन से क्वेश्चन है कि पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई, या पर्यटन विभाग का गठन कब हुआ, या फिर राजस्थान राज्य होटल विकास निगम कब अस्तित्व में आया। जरूरी नहीं है वो स्थापना पूछे, वो कब अस्तित्व में आया ये भी पूछ लेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि राजस्थान में पहली बार पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए भोजन व आवास की सुविधा के लिए निम्न में से कौन सी संस्था का गठन किया गया था, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम। बस कंप्लीट, उतारो। बहुत इजी है ये जो चैप्टर है ना, सच में ये बहुत इजी है। अरे सच में, बस आपकी कसम, आपकी कसम खा तो रहा हूं मैं। नहीं नहीं, बहुत इजी है। नहीं, आपको याद करवा देंगे, 500 बातें याद कर लो, फिर आगे पढ़ेंगे, वरना पढ़ेंगे ही नहीं। आपको जीना भी तो है ना, इजी बनाना पड़ेगा। लिख लिया, बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है राकेश, चिंता मत। 27 सितंबर को क्या है, 25 जनवरी को क्या है, 1956 में क्या हुआ, पर्यटन विभाग की स्थापना। 55 में क्या हुआ, मैं क्रम से नहीं पूछूंगा, मैं कोई और उठा के पूछ लूंगा ना। 56 को पलट देना है 65। ये पर्यटन विभाग है और यहां पर राजस्थान राज्य होटल विकास निगम है। पर्यटकों के लिए
अच्छे खाने और रहने की व्यवस्था। 25 को क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27। ठीक। अब बोर्ड पर ध्यान दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट संस्था जो कि आपके पर्यटन से संबंधित है वो सन है 1978। ध्यान दीजिएगा, हमारे राजस्थान में पर्यटकों के लिए, सर्कस मत खाओ, हाल तो ब्याह हुई को नहीं। अरे ये 1978 1978 के अंदर हमारे राजस्थान में स्थापना की गई आरटीडीसी। ये आरटीडीसी जैसे ही मैंने लिखा आपके दिमाग में आरएफसी आया होगा, आपके दिमाग में रुडा आया होगा, आपके दिमाग में रासिको आया होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल रिको आया होगा। ओके। आरएफसी की स्थापना है 1955, रुडा की स्थापना है 1995, रासिको की स्थापना है 1961, रिको 1969 टू 80 अस्तित्व में, स्वतंत्र अस्तित्व में। और एक बार और फिर कौन सा आया है? आरटीडीसी। आगे जब परिवहन पढ़ाऊंगा तब आपको लिखाऊंगा आरएसआरटीसी 1964। ये तो सुने है ना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज बसों पर होता है ना आरएसआरटीसी, टिकट बताते हैं लिख रखा होता है ना ऊपर आरएसआरटीसी। वो कब है? ये कब है? ये गुणसूत्र में क्या है? ये रूडा कब है और ये कब है? सारे याद रखने आपको, ठीक है। तो 1978 में किसकी स्थापना है? आरटीडीसी। आरटीडीसी क्या होता है? आरटीडीसी है आपके राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। 1978 में किसकी स्थापना की गई थी? याद रखिएगा, आरटीडीसी की, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना तो देखिए 78 में है, लेकिन इन्होंने अपना कार्य जो शुरू किया था ना, कार्य प्रारंभ, वो किया था 1 अप्रैल 1979। इसीलिए कभी कभी आरटीडीसी की स्थापना 78 ऑप्शन में ना आकर के आ जाता है 79। बाकी आपके मन का क्वेश्चन सर दोनों ही आ जाए तो 78 करना है, बाकी आएंगे नहीं, क्योंकि सरकार आपको पेपर तो बनाने नहीं देगी। ये तो विद्यार्थी के आई सर दिमाग में, कजरी भी आई, अच्छा काजरी भी आई, वाह शाबाश, काजरी। ठीक है, तो 1978 में क्या हुआ? 1978 में आरटीडीसी की स्थापना की गई। आरटीडीसी का उद्देश्य क्या था? कजरी आरटीडीसी होटल है उदयपुर में, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? आरटीडीसी का, आरटीडीसी का मेनली उद्देश्य था कि पर्यटकों के लिए मेनली किसकी व्यवस्था करनी? यातायात की, क्योंकि टेम्पो वाले लूटते बहुत। जब कभी बाहर एग्जाम देने जाते थे,
आप जब कोई बाहर एग्जाम देने जाते हैं, जयपुर से आप जोधपुर जाते हैं और आप टेम्पो वाले से कहते हैं भैया इस स्कूल जाना है, जबकि आप पलट के देख नहीं रहे, स्कूल आपके जस्ट पीछे ही है, लेकिन टेम्पो वाले ये तो बहुत दूर है। तो आप पूछेंगे भैया कितने रुपए वो टेम्पो लगेगा, वैसे तो 200 रुपए होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए 120 है। तुम्हारे लिए क्यों भाई, मैं तुम्हारा क्या लगता हूं ऐसा? पहली बार मिल रहे हम तो, और पहली बार में 80 रुपए छोड़ दिए। तो वो आपको इधर से बैठाएगा और उधर लाके 1 मिनट में छोड़ देगा। लेकिन आप एग्जाम के टेंशन में होंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा कि 1 मिनट में ही आप पहुंच गए। आप और टाइम हो गया चल। इसीलिए इस लूट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं आरटीडीसी की क्या चलाई गई, गाड़ी आती है ना, लिख रखा होता है ना, पर्यटन वाहन आरटीडीसी, नहीं देखा कभी? पर आप तो गए ही नहीं होंगे कहीं। आवास की व्यवस्था और साथ में अच्छा भोजन, ये लो, तीनों की व्यवस्था, ये उद्देश्य था किसका? आरटीडीसी का। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आरटीडीसी की जो स्थापना हुई है वो कौन सी समिति के तहत की गई? तो याद रखिएगा, कांता ठाकुर समिति के तहत। कांता ठाकुर जो समिति है उसके तहत याद रखिएगा किसका गठन हुआ था? आरटीडीसी का। कंप्लीट उतार लीजिए। ये आरटीडीसी जयपुर कहां है? ये जयपुर में, जयपुर, ये लो। अभी आरटीडीसी की स्थापना तो कर दी सरकार ने, लेकिन सरकार इसका प्रचार कैसे करे, लोगों को कैसे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करे, कैसे लोगों को अपनी ओर लुभाए, कि मतलब आप ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में आओ। जैसे बड़े बड़े शोरूम वाले आपको कैसे बेचते हैं? ऑफर देके, ये नहीं देखा तो कभी नहीं देखा, अच्छा इससे क्या देख लिया आप, तो घुस जाते हैं आप फिर। ऐसे टैगलाइन पड़ गई तो आप आकर्षित हो जाते हैं ना। जैसे आप जैसे इधर से यदि खाटू श्याम जी जाएंगे तो बड़े बड़े बैनर पर आएगा 32 इंच का परांठा, वो एक बार नहीं आपके सामने 40 बार आएगा, फिर आपके जहन में आएगा चलो ऐसा देख लेते हैं ये 32 इंच का कितना क्या है। तो ये मतलब आपके दिमाग में क्लिक किया तब आया। तो बाहर के पर्यटकों को हमारे राजस्थान के लिए आकर्षित करने के लिए इसी आरटीडीसी ने लोगो जारी किए थे अलग अलग, ये लिख लिया। अब आप केवल बोर्ड पर देखिए, आरटीडीसी के लोगो मतलब ध्येय वाक्य, टैग लाइन बोल सकते हैं आप। टैग लाइन होती है ना, जैसे यूट्यूब पर पर्सन सोल्व करवाते हैं हम, तो लिखते हैं ना इससे बाहर कुछ नहीं। वो क्या होती है? टैग लाइनें होती है ना। वैसे आरटीडीसी के लोगो और क्या है? टैग लाइन। आज तक आरटीडीसी की कितनी टैग लाइनें जारी हुई है देखो। एक तो हुई थी 1978 में, एक हुई थी 1993 में, एक टैगलाइन बनी थी 2008 के अंदर, फिर चेंज हुई थी 2016 में, और अब जो नवीनतम है वो 2019 के अंदर जारी हुई, जो अभी भी वही है। तो यानी अभी तक आरटीडीसी द्वारा टोटल कितनी टैगलाइनें जारी हुई है? 5। सबसे पहले आरटीडीसी ने सबसे पहली टैगलाइन जो जारी की थी बड़ी यूनिक सी जारी की थी, इतने सारे पर्यटक आकर्षित हुए पूछिए मत, और टैगलाइन रखी ढोला मारू। कि आपका ध्यान किधर है? ढोला मारू राजस्थान में है, मतलब ढोला मारू इधर है। ये ढोला मारू वो ढोला मारू नहीं है पिंटिया, ये ढोला मारू ये ढोला है और वो ढोला है। ढोला मारू एक प्रेम कहानी है हा? लव स्टोरी है भाई। उस पर
इसके अंदर जो ढोला है वो नरवर का राजकुमार है, और मारू ये पुंगल की राजकुमारी। हाँ, ढोला और मारू, ये नरवर का और ये कहाँ की है, ये इसके बचपन का प्यार था, मतलब छोटी उम्र में विवाह हो गया था। अच्छा, जब इनका विवाह हुआ था ना, तब ढोला तो था 3 वर्ष का, 3 वर्ष का। और मारू, मारू इसकी आधी थी, 1 से 1/2 थी, मतलब 1.5 साल की। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा कि ढोला मारू के विवाह के समय ढोला की आयु थी 3 वर्ष। तो बचपन में विवाह हुआ, बचपन में विवाह तो फिर ढोला वहां चला गया नरवर, मारू यहीं रह गई। मारू इंतजार कर रही थी, ढोला दूसरी शादियां कर रहा था, बड़ा हो गया। फिर अचानक से याद आया, ऐसे फेसबुक खंगाली, और ये 1994 में मेरे बचपन का प्यार है ये तो फिर ढोला इसको लेने आया, किसको, आगे आगे बताऊंगा, अब नहीं बताऊं, बस इतना ही समझा। तो 1978 में एक लोगो, एक टेगलाइन जारी हुई थी, क्या, ढोला मारो। फिर ये लाइन बदली गई थी 1993 में, और 1993 में आरटीडीसी की टेगलाइन थी, पधारो मारे देश। वैसे ये जो टेगलाइन है, पधारो मारे देश, ये हमारे राजस्थान का जो राज्य लोकगीत है ना, उसकी लाइन उठाई गई है। वैसे केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मां के देश, पूरी लाइन ये है, इसमें से पधारो मारा देश पकड़ लिया। फिर 2008 के अंदर सरकार बदली, तो सरकार ने आरटीडीसी का एक नया लोगो जारी किया, रंगीलो राजस्थान, यानी कि कलरफुल राजस्थान। कलरफुल। 2016 में फिर सरकार बदली, जानने क्या दिख जाए, और वाक्य में ये राजस्थान के लिए ही है, पता नहीं क्या दिख जाए कहां पर। रास्ते पर जाते जाते जाने क्या दिख जाए। वैसे ये टेगलाइन इसलिए थी क्योंकि दो कुर्जा विपरीत दिशा में उड़ रही थी, और बीच में ऊंट बैठा था, तो देखकर बोला था वाह, ये क्या दिख गया, तो बोला जाने क्या दिख जाए। और ये टैगलाइन इतनी प्रसिद्ध हुई कि राजस्थान के हर एक एग्जाम में आई। 2016 में आरएस का एग्जाम हुआ तो उसमें यही पूछा, हर एग्जाम में पूछी गई थी, जानने क्या दिख जाए, क्योंकि एग्जामिनर भी सोच रहा था जानने पेपर कब बाहर निकल जाए, तो टैगलाइन दे दी, जानने क्या जानने क्या दिख जाए। और आज वर्तमान के अंदर जो टैगलाइन है वो 2019 की एक बार फिर वही है जो 1993 में थी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। उतारो। ठीक है, ये क्या है, सारी की सारी टैगलाइन। ठीक है, या तो कर ही लोगे आप, कर लोगे ना, और नहीं करोगे तो मुझे जानते ही हो। हाँ जानते ही हैं तो, तुमने इतने महीनों में क्या उखाड़ लिया। ऐसा कौन बोलना चाह रहा है, किसकी इच्छा है। नहीं 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 सर, ये कहा नहीं। किसका,
हाँ, तो फिर से सरकार बदली है तो देखो कब मूड हो शर्मा जी का। अब भरतपुर वाले हैं, कभी भी मूड चेंज हो सकता है उनका। होगा तो बता देंगे। टेगलेट चेंज हो सकती है ना। क्या पता कोई उधर से आए टेगलेट उड़ती उड़ती। कौन सा? ना ना ना, कोई खास नहीं। लिख लिया? अब लिखो। ठीक है। पर्यटन का वाक्य क्या है? 2018 राजस्थान पुलिस। राजस्थान में पर्यटन वाक्य क्या है? ये लिख लिया? लिखो पर्यटन वाक्य। तो हमारे राजस्थान का पर्यटन जो वाक्य है वो तो आरटीडीसी की क्या है? टैगलाइन है, लोगो है। हमारे राजस्थान का जो पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन वाक्य है वो है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ऐसा इसीलिए क्योंकि राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है पूरे भारत में सैलानियों का स्वर्ग। कि यदि पर्यटकों का कोई स्वर्ग है तो वह राजस्थान है। और मजेदार क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? वो है उदयपुर। उदयपुर। और देखो नोट करके लिखा देता हूं। वर्ल्ड टूर में शामिल राजस्थान का शहर कौन सा शामिल किया? अभी किया ये, क्योंकि सितंबर में ही ये वर्ल्ड टूर होगा। और इस टूर के अंदर हमारे भारत का एकमात्र शहर शामिल है, कौन सा? और ये भी राजस्थान के अंदर आता है, उदयपुर। हम्म। हाँ, क्या? ना ना, वर्ल्ड टूर पूरे वर्ल्ड के अंदर पर्यटक के लिए सबसे प्रसिद्ध जो स्थल हैं उनमें से भारत के एक ही स्थल का चयन है टॉप 10 में। और वो कौन सा है? उदयपुर। वर्ल्ड टूर में शामिल राजस्थान का शहर उदयपुर। ठीक है। तो भारत में सैलानियों का स्वर्ग कहलाता है राजस्थान। राजस्थान में सैलानियों का स्वर्ग कहलाता है उदयपुर। समझे? वाह, आज तक यही तो समझे हो। और तो मेरी बात तो सुनते नहीं हो तुम। अपनी मन मर्जी से रहते हो। नहीं पढ़ते हो तो नहीं पढ़ते हो। मर्जी तो आपकी चलेगी। क्या ही कर सकते हैं हम। विद्रोह कर दिया तो आपने, कल नहीं आए तो परसों मैं नहीं आऊंगा फिर। याद करना है। लिख लिया? आगे। अब देखो, अब लिखो राज्य में आरटीडीसी होटलें। अब जैसे कोई बाहर से पर्यटक आएगा तो वो सर्च करेगा साइट पर, गूगल पर, आपकी तरह। आप तो पता नहीं क्या क्या सर्च करते रहते हो, लेकिन बेचारा जो पर्यटक आएगा वो गूगल पर सर्च करेगा। बताओ। लिखो आरटीडीसी होटलें कौन कौन सी है। कोई दिक्कत नहीं है मनोज,
पुराने वाली बुक है उसमें अपडेट कर लो, बस खुद ही लिख लो उसमें कुछ कुछ स्थानों के नाम। ठीक है। लिखो, हेडिंग डाली आपने, आरटीडीसी होटल, नंबर 1 करके लिखो। एक नंबर लगाओ आप, मैप नहीं बनाना, एक नंबर लिख लो केवल, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, एक नंबर। लिखो ढोला मारू, एक नंबर पर कौन है? अच्छा, एक नंबर पर ढोला मारू चल रहा है क्या? चलो लिख लो। कौन सी रैंकिंग में देखी थी? ढोला मारू। ढोला मारू आरटीडीसी होटल कहां है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। ढोला मारू लोगो भी रहा है आरटीडीसी का पहली बार, पहली पहली बार। नोट लगा के लिखो, नोट लगाओ इसके बाद में। ढोला मारू लिख लिया, बीकानेर नोट लगाओ, नोट लगाओ और लिखो ढोला मारू कॉम्प्लेक्स। ढोला मारू कॉम्प्लेक्स लिखिएगा, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच्ची इंपॉर्टेंट है। ढोला मारू कॉम्प्लेक्स डैश करके लिखो जैसलमेर। याद रखना है, ढोला मारू आरटीडीसी होटल तो कहां है, और ढोला मारू कॉम्प्लेक्स कहां है? जैसलमेर। ये इंपॉर्टेंट याद है, ठीक है, याद रखना। हाँ, क्या कह रहे हैं नितिन, क्या कह रहे हैं? हम्म, लिख लिया? फिर लिखो नंबर 2, यहां से इंपॉर्टेंट लिखो, नंबर 2 मुम्मल। मुम्मल आरटीडीसी होटल जैसलमेर लिखो। वैसे मुम्मल एक गीत भी है। मुम्मल क्या है? गीत है। हाँ, प्रोपरी बीकानेर में होती है ना, ये तो आरटीडीसी होटलें जहां घूमन आता है वो शहरी इलाका होता है। लिख लिया? एक लिख लो यहां, लिखो घुमर। घुमर आरटीडीसी होटल कहां है? जोधपुर। ये सब शहरी क्षेत्रों में होती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो तो ग्रामीण वाले खुद यहां से गद्दे फाड़ फाड़ के ले जाए वो। लिख लिया? फिर लिखो नागौर, नंबर 4 कुर्जा। कुर्जा पक्षी प्रसिद्ध है खिंचन गांव फलोदी का, लेकिन कुर्जा आरटीडीसी होटल कहां है? नागौर में। फिर लिखना है आपको नंबर 5 पनिहारी। पनिहारी होटल कहां है? पाली में। केवल लिखना और याद करना है।
लिखो उदयपुर। उदयपुर। और उदयपुर में है आपके कजरी। काजरी संस्था है जोधपुर में। कजरी आरटीडीसी होटल है। लिखो लिखो फटाफट लिखो। उदयपुर कजरी। लिख लिया। नंबर 6 लिख लिया उदयपुर। फिर लिखो नंबर 7 अजमेर। अरे बिल्कुल। खिदमत। लिख लिया। अजमेर खिदमत। फिर लिखो चूरू। चूरू में क्या है? चिरमी। नंबर 9 जयपुर। जयपुर में है गणगौर। गणगौर क्या हुआ? जयपुर गणगौर। फिर लिखो अलवर। अलवर में है टाइगर डैन। भरतपुर। भरतपुर में कौन सी है? सारस। और नंबर 12 सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में है विनायक। बस ये 12 याद रखनी है आपको। ठीक है। हाँ खिदमत या खादिम अजमेर वाली का इसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है खिदमत या खादिम। ठीक है। इसका खादिम एक और लिख लेना ओब्लिक करके इसी का नाम है। बस ये आपके राजस्थान में आरटीडीसी क्या हो गई? होटल। ठीक है।
याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से सर्वाधिक जो क्वेश्चन आता है ना, गुम्मर, कुरजा, मुमल, ढोला मारू, अजमेर, खादिम, विनायक, बस। लेकिन आपको सारी याद करनी है, आपको सारी याद करनी, ठीक है। तो बस बोर्ड पर देखो, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय, ये दोनों ही देखो इंपॉर्टेंट लग रही है। 1955 पर्यटन निदेशालय, 1956 पर्यटन विभाग, 56 को पलट दो, होटल आ जाएगी, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम। 1978 में आरटीडीसी की स्थापना, लेकिन इसने कार्य शुरू किया 14979 में, ठीक है। और समिति थी कांता की, कांता ठाकुर समिति। लेकिन इसके तहत लोगो जारी हुए 78 में आपका ढोला मारू, 1993 में पधारो मारे देश, 2008 में कलरफुल राजस्थान, 16 में जाने क्या दिख जाए, 2019 के अंदर एक बार फिर वही पधारो मारे देश। आरटीडीसी होटलें हैं, चिरमी चूरू में है, चे से चिरमी, चे से चूरू, ट्रिक नहीं बता रहा हूं, बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। चिरमी चूरू। सवाई माधोपुर की होटल का नाम क्या है? क्योंकि वहां रणथंबोर है और रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, गणेश जी को विनायक जी कहते हैं, तो सवाई माधोपुर में क्या है? विनायक। भरतपुर, भरतपुर में केवला देव है, गन्ना पक्षी विहार, वो साइबेरियन सारस के लिए है, तो सारस आरटीडीसी होटल। घुम्मर हमारे राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य। और घुम्मर कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। मारवाड़ का मतलब जोधपुर, जोधपुर में है घुम्मर। मुमल कहां की थी? लोदरवा की राजकुमारी जैसलमेर। अरे जाएगा, अरे मुझे पता है आप पर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप नहीं पढ़ोगे, पूरा विश्वास है। नहीं पढ़ोगे मतलब पढ़ोगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं यहां गणगौर में। ओके।